सर, राहुल गांधी का जो आचरण लोकसभा में आजकल चल रहा है पार्लियामेंट में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये जो आज आपका प्रश्न है कि लीडर ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी का जो आचरण संसद के पटल पर और संसद के बाहर भी देखा जा रहा है, वो वाकई भारत के संसदीय इतिहास में एक सिर्फ असंसदीय व्यवहार नहीं, बल्कि संसदीय इतिहास में ये असंवैधानिक व्यवहार किसी भी लीडर ऑपोजिशन के द्वारा सदन के अंदर में किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1969 यानी कि 1969 तक भारत के संसद में किसी भी लीडर ऑपोजिशन का पद नहीं था। मतलब ये कि जो लीडर ऑपोजिशन का पद है वो संवैधानिक पद नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जब से पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में आया, संसद एग्जिस्टेंस में आया, तब से लेकर के 1969 तक एक भी लीडर ऑपोजिशन अपॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा संविधान है और जो हमारी संसदीय व्यवस्था थी उसमें लीडर ऑपोजिशन का पद था ही नहीं। लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संसदीय व्यवस्था को संपुष्ट करने के लिए हमारे पार्लियामेंट्रियंस ने ये उचित समझा कि सदन के अंदर में जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष के साथ साथ जो विपक्ष है उसका भी एक नेता होना चाहिए। इसीलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक्ट 1977 यानी कि जब जनता पार्टी की सरकार आई तो 1977 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद पार्लियामेंट ने कानून बना करके, जिस कानून का नाम है लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक्ट 1977, और उस कानून को बना करके ये व्यवस्था दी गई कि संसद में लीडर ऑपोजिशन, लोकसभा के अंदर एक पद होगा और उस पर लीडर ऑपोजिशन का जो सबसे बड़ी पार्टी होगी ऑपोजिशन की, उसका नेता, उसका लीडर ऑपोजिशन होगा। उसके पहले 1969 में जब एक कानून नहीं आया था, उसके पहले एक व्यवस्था के तहत डॉक्टर राम सुभग सिंह को, जो कांग्रेस ओ के नेता थे, उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहली बार बनाया गया। तो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारी संसदीय व्यवस्था यानी लोकसभा का जो इतिहास है वो 1969 से शुरू होता है, न कि 1950 से। तो जो आज के जो लीडर ऑपोजिशन है माननीय राहुल गांधी, उनको ये बात समझना चाहिए कि ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। अगर ऑपोजिशन इस मुगालते में है कि लीडर ऑपोजिशन एक संसदीय पद है, तो ऐसा नहीं है। यह एक स्टैट्यूटरी पद है, और अगर ये स्टैट्यूटरी पद का व्यक्ति स्टैट्यूट के हिसाब से, संसदीय जो लोकसभा के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से आचरण नहीं करता है, तो उसको इस पद से हटाया भी जा सकता है। ये बात सही है कि जो स्टैट्यूट है लीडर ऑपोजिशन एक्ट, उसमें किस तरह से हटाया जाएगा लीडर ऑपोजिशन को, इसके मुतल्लिक कोई बात, कोई व्यवस्था, कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है। लेकिन एक बात अवश्य है कि अगर लोकसभा के स्पीकर को ऐसा लगता है कि साहब जो रूल्स ऑफ बिजनेस लोकसभा के हैं उसके हिसाब से अगर लीडर ऑपोजिशन आचरण नहीं करता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, और उनको जो लीडर ऑपोजिशन का स्टेटस है वो लोकसभा का स्पीकर विड्रॉ कर सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि वो उसको विड्रॉ कर सकता है, और इसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित भी है उत्तर प्रदेश को लेकर के। उत्तर प्रदेश में जब लीडर ऑपोजिशन का आचरण ठीक नहीं था तो उनका स्टेटस विड्रॉ कर लिया गया था, वो अभी विचाराधीन है। तो आज के जो लीडर ऑपोजिशन है
एक तानाशाह के तहत जो व्यवहार करते हैं संसद के अंदर में, संसदीय गरिमा और मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, ऐसी सूरत में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्हें संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए लीडर ऑपोजिशन के पद को जिस तरह से स्टैच्यूट के माध्यम से क्रिएट किया गया है, उसको अगर बरकरार रखना है तो उनको उसके गरिमा को भी समझना होगा, संसदीय व्यवस्था के गरिमा को समझना होगा और उसके हिसाब से आचरण भी करना होगा। अब बात आई कि अभी जो संसद के अंदर में वो जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं और जिस विषय को वो लाना चाहते हैं बहस में, प्रश्न ये उठता है कि क्या लीडर ऑपोजिशन अपने मन के हिसाब से या अपने पार्टी के योजना के हिसाब से कोई भाषण या कोई विषय संसद का सत्र जब चल रहा तो उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है क्या? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि जो लोकसभा का रूल्स ऑफ बिजनेस है, ये टोटल प्रेरोगेटिव स्पीकर लोकसभा को है कि संसद के अंदर क्या व्यवस्था होगी, संसद के अंदर क्या डिस्कशन में आएगा, संसद के अंदर कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, संसद के अंदर पूछे गए प्रश्न कौन एडमिसिबल है नहीं है, ये तमाम बातें वो स्पीकर के कार्य क्षेत्र में आता है और स्पीकर ही उस पर व्यवस्था दे सकता है, न कि लीडर ऑपोजिशन लोकतंत्र के नाम में, लोकतंत्र के मंदिर में अपना बात थोपना चाहे तो ये कतई रूल्स ऑफ बिजनेस लोकसभा इस बात की इजाजत नहीं देता है। अमूमन लोग जो एक रूल है 377 लोकसभा रूल्स ऑफ बिजनेस का, वो इमरजेंसी पावर है। उस इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग करके वो चाहते हैं कि भाई सदन के अंदर मैं अपने मन की सारी बातें रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि जो लोकसभा के साथ साथ जो आर्टिकल 87 है संविधान का, आर्टिकल 87 संविधान का कहता है कि जब वर्ष के शुरुआत में अगर संसद का सत्र शुरू होता है तो उसमें प्रेसिडेंट का स्पेशल स्पीच होता है और वो ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का होता है। इसका एक संवैधानिक व्यवस्था में एक अति महत्वपूर्ण, लोकतंत्र के मंदिर में अति महत्वपूर्ण इवेंट है ये कि दोनों सदन के ज्वाइंट सेशन को प्रेसिडेंट स्पेशल स्पीच दे करके शुरुआत करता है, इसीलिए इसको बजट सेशन भी नाम दिया गया है। और संविधान का धारा 87 बहुत स्पष्ट कहता है कि जब स्पेशल सेशन हो तो जो स्पेशल सेशन में प्रेसिडेंट का जो स्पीच है, सारा डिस्कशन उसी स्पीच के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगा, न कि उस स्पीच से बाहर जा सकता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब प्रेसिडेंशियल स्पीच के बाद जब सदन में पक्ष और विपक्ष जब अपना डिस्कशन कर रहे थे टोटल प्रेसिडेंशियल स्पीच के प्रोस एंड कॉन्स पे, तो फिर ऐसी परिस्थिति में लीडर ऑपोजिशन या ऑपोजिशन के जो दूसरे संसद सदस्य हैं वो कभी उनको इस बात की परमिशन स्पीकर नहीं दे सकते हैं कि आप जो है इस प्रेसिडेंशियल स्पीच के बाहर जा करके और ऐसी बात को सदन के पटल पर उठाए जिसका संसदीय स्पीच से कोई लेना देना नहीं है। आपके परमिशन से मैं जो धारा 87 है संविधान को वो मैं पढ़ना चाहता हूं। ये जो है संविधान की किताब है, आपके व्यूअर्स को मैं दिखाना चाहता हूं। और इसमें जो धारा 87 है वो स्पष्ट कहता है कि स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपुल एंड at the commencement of first session of each year, the president shall address both houses of parliament assembled together and inform parliament of the causes of its summons. Provision shall be made by the rules regulating the procedure of either house for the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address. तो जो धारा 87 का सब धारा 1 और सब धारा 2 जब आप दोनों को पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट है
कि जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस जब होगा फर्स्ट सेशन में, तो सारा जो डिस्कशन हाउस में होगा वो उसी के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगा। ऐसा मैंने पहले भी आपके अपने इस बात में कही थी। तो यह बहुत स्पष्ट है कि लीडर ऑपोजिशन प्रेसिडेंशियल स्पीच से बिल्कुल अलग हटकर वो बाहरी तथ्यों को सदन के पटल पर ला करके वो जिस तरह से एक तानाशाह के रूप में अपना आचरण कर रहे हैं, ये काफ़ी है उनको इस पद से रिमूव करने के लिए। और ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा चाहें तो उनका जो एलओपी का पोजीशन है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। वो एक ऐसे विषय को जो प्रेसिडेंशियल स्पीच से बिल्कुल इतर है, उसको अगर आप रूल 377 के दायरे में ले आकर के बोलना चाहेंगे, वो परमिसिबल नहीं है। ऐसी सूरत में जो राहुल गांधी का जो आचरण है सिर्फ असंसदीय नहीं, वो असंवैधानिक भी है। और अगर किसी संसद सदस्य, खासकर लीडर ऑपोजिशन का व्यवहार असंसदीय के साथ साथ असंवैधानिक है, तो मेरे हिसाब से वो जो एलओपी का जो स्टेटस है उसको विड्रॉ करने के लिए काफ़ी है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा माननीय लोकसभा के स्पीकर से कि राहुल गांधी जी का जो ये व्यवहार है कि वो प्रेसिडेंशियल स्पीच से बिल्कुल इतर हट करके सदन के अंदर में जो एक अराजकता का माहौल बना दिया, और अराजकता का माहौल इस हद तक कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब जवाब देना था प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे, तो इस तरह से गतिरोध पैदा किया गया कि वो उस सदन में नहीं जा सके। तो ये जो फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स की प्रधानमंत्री को अराजकता के माध्यम से सदन के अंदर प्रवेश करने से रोकना और स्थिति को ऐसा बना देना कि माननीय स्पीकर को मना करना पड़ा कि आप सदन में ना आए, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही काला धब्बा है, काला दिन है। और इसके लिए एकमात्र व्यक्ति लीडर ऑपोजिशन, जो अपने ऑपोजिशन के संसद सदस्यों को नहीं संभाल सका, इसलिए वो लीडर ऑपोजिशन बनने के काबिल भी नहीं है, इसलिए उनके एलओपी के स्टेटस को विड्रॉ करना चाहिए। यह लीगल व्यवस्था भी है। क्या है मिसकॉन्डक्ट? ये जो व्यवहार है लीडर ऑपोजिशन का कि प्रेसिडेंशियल स्पीच से इतर जाकर अपनी बात रखने का चेष्टा करना, अगर स्पीकर उसको मना करते तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, और उसके बाद प्रधानमंत्री के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश करके उनके खिलाफ वो अनुचित कार्रवाई, जो हिंसात्मक भी हो सकता था, वो किसी भी तरह का हो सकता था। तो जो संवैधानिक पद पर दो जो अथॉरिटी हैं, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय स्पीकर, दोनों के खिलाफ जो सदन के अंदर व्यवस्था किया गया लीडर ऑपोजिशन के नेतृत्व में, ये काफ़ी है कि एलओपी के पद से माननीय राहुल गांधी जी को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए, उनके इस स्टेटस को विड्रॉ कर लेना चाहिए। अब मैं आपको दूसरी बात कहता हूं कि सोशल मीडिया में देखने को मिला कि जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी और माननीय जोशी जी जब अपनी बात सदन के समय के बाद जब प्रेस को कह रहे थे, ऐसी सूरत में जो एलओपी है लीडर ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी, वो वहां पहुंच जाते हैं और किस तरह से सिटिंग मिनिस्टर को अपनी बात मीडिया को कहने में वो खलल पैदा करते हैं, नतीजा कि वो बीच में ही वार्ता को छोड़ करके चले जाते हैं। तो इस तरह से सदन के अंदर, सदन के बाहर अगर लीडर ऑपोजिशन का आचरण होगा तो वाकई वो लीडर ऑपोजिशन बनने के काबिल नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि जिससे मीडिया में उनके बारे में कहा जा रहा है कि साहब कोई मीडिया में कुछ लोगों का यह भी कहते हुए सुना गया कि साहब वो अभी अबोध बालक है। कुछ लोगों ने कई संज्ञा से उनको विभूषित किया है, लेकिन जिस तरह का आचरण मैंने बताया, ये सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से छनकर के बाहर आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि श्री राहुल गांधी में अभी एलओपी बनने की काबिलियत नहीं है, लिहाजा उनके इस स्टेटस को तत्काल प्रभाव से विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये मैं आपके व्यूअर्स को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ।